जब हम उठ जाते हैं तो नीचे से दबी हुई सक्सेस निकल जाती है। बस सक्सेस और कहीं नहीं है, ढूंढना बाहर बंद करो। हमने ही हमारी सफलता का, जब हम इस दुनिया में भेजे गए थे तभी इसी आदेश के साथ हमारी सफलता हमारे साथ भेजी गई थी कि इनके साथ जाओ और ये जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा इनको करो। सक्सेस को आदेश था। फिर हम बैठ गए आलस में, बहानों में। तो जहां हम बैठे हमारे नीचे हमारी सक्सेस दब गई। अब अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो क्या करना है? खड़े होना है, चलना शुरू करना है। सक्सेस क्या करेगी? हम सब चलना शुरू करेंगे, सक्सेस वहीं बैठी रहेगी कुर्सी पे। अरे इससे कुछ नहीं होगा, अभी पलट के आएगा, यहीं बैठ जाएगा, थोड़ा जाएगा, थोड़े एफर्ट्स करेगा, फिर इससे कुछ नहीं करना, मेरा ही गला दबाना है, वो पड़ी रहेगी। जब हम चलते रहेंगे तो सक्सेस को क्या आदेश है? उसे हमारे साथ रहना है। जब सक्सेस देखेगी कि जी ये बैठने को तैयार नहीं है, ये खड़ा हो चुका है, फिर वो हमारे पास आके खड़ी हो जाती है हमारी बगल में। और जितना हम चलते जाते हैं, जितनी दूर की हमारी नजर आती है और जितना दूर हम चलते चले जाते हैं, हमारी सक्सेस हमारे पीछे पीछे हमें बड़ा करते हुए चलती है, हमें संभालते हुए चलती है, हमारा बेस बन करके चलती है। आर यू रेडी? चलने को तैयार हो? यहाँ से उठ जाने को तैयार हो? तभी तो कहते हैं सक्सेस लाइज अंडर आवर एस। तो इस एस को उठाना पड़ता है। आर यू रेडी? तैयार हो? यही किया बस मैंने। सिंपल सी हाउसवाइफ, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, पापा गवर्नमेंट सर्विस में, मदर गवर्नमेंट टीचर, पापा के पास स्कूटर, मम्मी के पास साइकिल, हम तीनों बहनों के पास साइकिल। पढ़ाई करी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्कूटर, घर में पापा की मारुति ओमनी कार। यही था मेरा इतिहास। पर बस ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे बच्चे के लिए मुझे ही उठना पड़ेगा। लव तो हम सब करते हैं, प्यार तो हम सब करते हैं अपने अपनों को, वो तो हमारे खून से और हमारे फेरों के रिश्ते से आ जाता है। पर केयर का स्टैंडर्ड जो हाई करते हैं ना, वो मोदी केयर करते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है। मैंने वो स्टैंडर्ड हाई कर लिया था कि भैया मुझे मेरे परिवार की बेटर केयर करनी है, बच्चे को बेटर स्कूल में पढ़ाना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, मदर इन लॉ को अपनी पहचान बनाने में मदद करनी है, और एक दिन मम्मी से सुनना है कि भैया इसके पापा ने क्या बेटी पैदा करी है। एक सपना होना चाहिए बस कोई। मेरे को था कि 10,000 लोग बैठे हो, मेरा नाम पुकारा जाए, आगे सोफे पर मेरे पापा मम्मी बैठे हो और खुशी से रो रहे हो। बस ये मेरा सपना था, मेरे बड़े बड़े सपने थे नहीं। फिर इस बिजनेस में आई, काम पे लगी, कुछ नहीं हुआ। सिर पे घूंघट था, बगल में बच्चा था, दिल में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, बोलना मुझे आता नहीं था, बाल बनाने मुझे आते नहीं थे, आज भी नहीं आते। आज भी मैं जो कमाती हूँ वो दिखती नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है बाहर से हम कैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है अंदर से हम कैसे हैं, वो जरूर से मायने रखता है दोस्तों। तब भी इतना घूंघट था पर अंदर इरादा मजबूत था कि अब जब ये बिजनेस हाथ में आ गया है, जिसमें कोई सपोर्ट करने को तैयार है, जिसमें रिस्क कोई नहीं है, अब अगर मैंने आलस किया तो ये पाप है। काम करना शुरू किया, 9 महीने निकल गए, चेक नहीं आया। छोटा लगातार सीखने की कोशिश कर रहे थे, चेक नहीं आया। लोगों के आ रहे थे, किसी का 11,000 का, इनके पापा का 27,000 का, चक्रवर्ती जी के पापा का 27,000 का, किसी का 77,000 का। अब मैं सोचूं क्या मैं फिट नहीं हूँ, मुझ में कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर एक बात समझ में आई कि अगर किसी का आ रहा है ना तो मेरा भी आएगा, मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा। मैं इसी रट में लगी रही, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। फिर किसी ने सिखाया टाइम कहीं नहीं आता, किसी का नहीं आता, कभी नहीं आता। टाइम जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, तुम्हें वहां तक जाना होता है। लगातार करो, अपने टाइम को जाकर के पकड़ो। मैं चलती रही 9 महीने बिना किसी चेक के चलती रही। फिर समझ में आया कि जितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये एक तो हफ्ते में एक दिन मोदी के ऑफिस जाते हैं, एक ये महीने का सेमिनार किसी ब्याह में मिस नहीं करते, एक ये हर 100% मोदी केयर के प्रोडक्ट के यूजर बने। और एक बात समझ में आई कि जो भी मोदी केयर प्रमोशन देता है,
ये उस प्रमोशन को यूज करते हैं। 4 बातें मेरे समझ में आई। मैंने फैसला किया अब मैं मेरी और मोदी के प्रमोशन मेरे। मोदी केयर एक उड़न खटोला बनाता है, उस उड़न खटोले पे बैठ जाना है, बस डिसाइड किया। मोदी केयर ने अगला उड़न खटोला बनाया कि जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो नेपाल जाएंगे। मैंने कहा बस अब तो हो गया, अब तो नेपाल जाना है, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। बहुत मेहनत करी, क्वालिफाई नहीं कर पाए। 27 लोग क्वालिफाई करे, मैं बहुत रोई। आपको पता है फिर मैंने क्या किया? मैं उन 27 लोगों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गई, जाके उनके लिए पीले रंग की माला लेकर के गई, उनको माला पहनाई और खूब रोते रोते माला पहनाई। तो ना खुद को सुलगाना होता है, आग लगानी होती कि जो लोग जा रहे हैं हमारे जैसे ही हैं, किसी के सिर पे सींग नहीं है, अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। तब फैसला किया कि ठीक है नेपाल मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, पर नेपाल ने मेरे भविष्य की तैयारी तो करा दी। जो नेपाल ने तैयारी कराई थी दोस्तों, अगला ट्रिप आया स्टार क्रूज। वो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने क्वालिफाई किया। कोई हमारा डाउनलाइन नहीं था। बहुत सारे लोग अपने बहुत बहुत डाउनलाइन लेकर के आए हुए थे, उनको मजे करते देख रहे थे, मैं रो रही थी कि अरे यार कोई डाउनलाइन नहीं है, डाउनलाइन में ना तो मज़ा नहीं आ रहा। फिर आग लगी। फिर मैंने पूछा कि ये किसने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है? तो कल्पना जी मुझे जवाब मिला कि वो जो ऊंचे वाले स्टूल पे बैठे ना मिस्टर सुनील, उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कहने लगे वो जो स्टूल पर बैठे हैं उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। मैं गई मिस्टर सुनील के पास, मैंने कहा सुनील जी ये बताओ आप कितने लोग क्वालिफाई, कितने लोग एक साथ अरेंज कर सकते हो, लेकर के आ सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो? कहने लगे अरे मैडम आप लाने वाले बनो, हम तो हजारों कर देंगे। मैंने कहा मेरा नाम याद रखना, मेरे सिर पे घूंघट था, आप याद रखना, मेरे सिर पे घूंघट था। बच्चा साथ था, हाथ पकड़ के लेके गई थी सुनील जी के पास। सुनील जी को जाके बोला सुनील जी मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, मैं 5000 लोग मेरे फॉरेन ट्रिप पे लेके आऊंगी, आप लाने वाले बनो। हिम्मत, सारा खेल, सफलता का सारा खेल हिम्मत का है और बड़े बोल बोल देने का है। एक बार बड़े बोल बोल दो, फिर उस सपने को भूलना नहीं है। मैंने तब बोला था 5000 लोग लेकर के आऊंगी। लास्ट फॉरेन ट्रिप जब दुबई था 4855 लोग क्वालिफाई किए थे। 145 लोगों से मेरा सपना अधूरा रह गया था। आज 28 साल बाद श्रीलंका आया है, इस बार हम 10,000 लोग लेकर के जाएंगे मिनिमम। मैसेज क्या है? जब कभी श्रीलंका आए, नेपाल आए, कुछ भी आए, ये मत सोचो मैं तो रह गया, मेरा तो पहला महीना निकल गया, अब तो मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता, मेरे साथ ये नहीं होगा, मेरे साथ वो नहीं होगा, मेरी तो गाड़ी छूट गई। हमारी गाड़ी कभी नहीं छूटती। अगर कोई धनवर्ष आए, कोई श्रीलंका आए, 7 महीने के लिए आइए ना, तो 6 महीने 29 दिन नहीं काम करना है उसके लिए। 6 महीने 31 दिन पर्सनल मोमेंटम हाई रख करके उस प्रमोशन को बिल्ड करना है। वो प्रमोशन क्या करेगा पता नहीं, मेरे जैसे 10 करोड़ की गाड़ियां दिलवा देगा, मेरे जैसे 59 कंट्रीज घुमा देगा, मेरे जैसे करोड़ों की खड़ियां, करोड़ों की हर चीज दिला देगा, मान सम्मान प्यार। कोई श्रीलंका सिर्फ श्रीलंका नहीं है, धनवर्षा सिर्फ धनवर्षा नहीं है। इसको जरा लॉन्ग टर्म में देखो, ये आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा, ये आपके हर सपने को पूरा करेगा। आर यू रेडी? तैयार हो? लड़कों के बच्चे हैं जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई, आज बोलना शुरू करो। मेरा जब 2000 का चेक नहीं आया था ना, तब से बोलना शुरू किया था, बेटे की शादी होगी डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, बेटे की शादी होगी डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। तब पता था कि 2000 रुपए के चेक के साथ डोली आती है क्या, हेलीकॉप्टर आता है क्या? पर बोलने के पैसे नहीं लगते ना, हिम्मत के पैसे नहीं लगते। तो मैं आप सबसे ये चाहती हूँ, आज हिम्मत करके उठना, इस कुर्सी पे से अपना सक्सेस, अपना अचीवमेंट, अपना श्रीलंका अनाउंस करके उठना। कोई आपका गला नहीं पकड़ने वाला, बट ऊपर वाले ने सुन ली। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने सुन ली, अपने आप को सीरियसली ले लिया, तो श्रीलंका से ही सिंगापुर का रास्ता जाता है, श्रीलंका से ही स्विट्जरलैंड का रास्ता जाता है, श्रीलंका से ही आपके ड्रीम होम का रास्ता जाता है। आर यू रेडी? तैयार हो? फ्रेंड्स, इट्स सो अमेजिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सक्सेस बाहर नहीं खेलनी होती है, सक्सेस का सारा खेल यहाँ खेला जाता है। डिक्लेयर करो क्या करना चाहते हो, डिक्लेयर करो, और 7 महीने अपना पर्सनल मोमेंटम इतना हाई रखो कि आंधी तूफान, जो तूफान बाहर है उससे बड़ा तूफान आपके अंदर चल रहा हो, तो जो जीत हमने पाई है उससे बड़ी जीत आपको मिलेगी। सो आर यू रेडी? कितने लोग श्रीलंका जा रहे हैं हमारे साथ?
कितने लोग श्रीलंका के 7वें महीने तक आखिरी मिनट तक मेहनत करने को तैयार हैं? सब तैयार हो? मैंने तो फैसला कर लिया है, कल्पना जी 3 महीने के लिए श्रीलंका में कोई रिजॉर्ट लेके रहूंगी और बैच पे बैच आएंगे, बैच पे बैच आएंगे। यहाँ से जाते वक्त माला नहीं बना पाऊंगी, पर वहाँ दोबारा उठाना पड़ेगा। मैं नहीं बना। अच्छी बात है। Are you ready? तैयार हो? यस। फ्रेंड्स, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, रातों रात नहीं कुछ हुआ। 2005 में मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया था। भगवान परीक्षा लेता है। सक्सेस बड़ी नखरेल चीज है। ये देखती है, ये ऐसी प्रेमिका है जो जब तक आप प्रूव नहीं कर दो ना कि आप उसके सिवा किसी को नहीं चाहते, तब तक वो आपको मिलती नहीं है। मेरे हस्बैंड का 2005 में ब्रेन हेमरेज हुआ, पैरालिसिस हुआ, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना करवट बदल सकते थे। 2005 से 2016 11 साल पैरालाइज रहे। लेटे थे पर राजा जैसे लेटे थे, क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। आपको ये बात समझनी है, मोदी केयर इज नॉट अबाउट 3 months, 4 months, 7 months, 10 months और 1 year। मोदी केयर के को अपनी लाइफ स्टाइल बनाओ, मोदी केयर को अपना बेबी बनाओ, मोदी केयर को अपना गॉड फादर बनाओ, और जो कुछ भी मोदी केयर के लिए करना है वो खुशी खुशी करते जाओ, तो सफलता भी खुशी खुशी आपके आगे भी चलेगी और पीछे भी चलेगी। आज इतना ही कहना है, जितने भी लोगों ने कॉर्डेलिया क्वालिफाई किया है, श्रीलंका क्वालिफाई किया है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और कल्पना जी, शरद जी, सर जितने भी लोग श्रीलंका क्वालिफाई करेंगे उनका एक इवेंट कर देंगे, एक इवेंट श्रीलंका क्वालिफायर का। आई वॉन्ट टू डू एन इवेंट फॉर 50,000 पीपल। यू नो वाई? मैं आपको पूछती हूँ क्यों। मैंने बोला था सुनील जी को मैं 5,000 लोग लेके आऊंगी, वो पूरा हो रहा है। मेरा एक और अनाउंसमेंट है, मेरा अगला ड्रीम कि 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले मुझे एक स्टेडियम में देखने हैं। तो वो जो आप इवेंट करोगे, उसी इवेंट में से 10 लाख रुपया कमाने वाले 5,000 लोग निकलेंगे। आप ये देखो कितना वक्त लगा, 28 साल। इट्स ए डन डील। 28 साल लगे एक सपने को पूरा होने में। 5,000 लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, का सपना 28 साल लिया। सपनों के लिए पेशेंस रखनी है। मैं मेरे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएं, उसके लिए पेशेंस रख के बैठी हूँ। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं छोटी सी थी, साल भर की, बम्बई मेरा ननियाल है, मैं बम्बई जाया करती थी। मेरे मामा के घर की छत पे से समुंदर दिखता है थोड़ा सा। मैं भाग करके घर जाया करती थी, लिफ्ट में जाती थी, छत पे जाती थी, वो थोड़ा सा समुंदर देखने के लिए। बचपन से मुझे था कि ये दुनिया का सबसे अच्छा नज़ारा है। अब मैं फाइनली मुंबई पहुंच गई, एक घर लिया, 9,000 स्क्वायर फीट का घर है, मेरे दिल्ली के घर से बड़ा घर है, समुंदर नहीं दिखता उसमें से। मेरे बेटे ने बोला मम्मा ट्रैफिक में नहीं जा सकते, वर्ली अपने को यहाँ रहना है, ये बहुत अच्छी जगह। मैंने कहा अच्छा। मेरे मन में क्या था, अभी तो मेरी बहुत उम्र बची है, अभी तो मेरी सेकेंड इनिंग शुरू हुई है, कोई बात नहीं, अगला घर देख लेंगे समुंदर का। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बिना समुंदर का घर ले ले। बढ़िया आलीशान घर मिला। घर में शिफ्ट होने के 2 महीने बाद, 8 बालकनी है मेरे घर में। घर में शिफ्ट होने के 2 महीने बाद मैं एक अपनी छोटी वाली बालकनी में खड़ी थी, तो दूर समुंदर दिख रहा था। वाओ। 55 साल बाद ये समुंदर वाले घर का सपना पूरा हुआ है। तो ना, सपने बड़े हो ये जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है हमारे सपने लंबे हो, और उतना ही जरूरी है हम उनके प्रति वफादार हो। तो बाहर से कैसे दिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या भरा है मैटर सिर्फ वो करता है, और साथ किसका है वो मैटर करता है। मोदी केयर हमारे साथ है, समीर मोदी जी हमारे साथ है, और आपकी कायनात आपके साथ है। अच्छा बोलते जाइए, अच्छा सोचते जाइए, डिक्लेयर करते जाइए, और खूब मेहनत कीजिए। सक्सेस का गला मत दबाइएगा बैठ करके, बैठना नहीं है, मना है। आर यू रेडी? यस। यस। खत्म हो गई इवेंट? अभी इवेंट बहुत बाकी है।